पूर्णिमा जो कल तृतीय सत्र में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने बलराम तत्व के बारे में चर्चा की थी, और भागवतम में भी इसका एक श्लोक, दो श्लोक थोड़ा रेफरेंस के साथ पढ़ लेते हैं। और चैट बॉक्स में हमने बलराम जी का प्रणाम मंत्र भेजा है, लोग चाहे तो देख सकते हैं। ये सुना है, ये जो है जयदेव गोस्वामी ने बलराम जी के लिए प्रणाम मंत्र लिखा है, भगवान के जो अवतारों में 10 अवतार। बहषि विपुष्य विशदे वशन जलधावम हलहति भीति मिलित यमुनाभयम् केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केशव, हे जगदीश, आपने हलधारी बलराम के रूप धारण करके किया है, आपकी जय हो। केवल गौरवर्ण देह पर आप नीलांबर, जो सजल जलद जल के समान नीला, जो अंबर के समान नीलांबर के समान जो वस्त्र पहनते हैं, पर आपके प्रहार से यमुना भी भयभीत हो गई थी, है ना। तो यमुना भयभीत होने का एक पास टाइम है, वो चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रणाम मंत्र है भगवान के प्रकट अवतार, इसमें अब देखेंगे इसमें कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण अवतारी है, बाकी सब अवतार है। तो हम भागवतम से एक श्लोक लेंगे। ये प्रार्थना कर रहे हैं, या 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय दूसरे श्लोक में, यदस्य धर्मशीलस्य नितराम निषत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसन्हा। बता रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्थित गोस्वामी वाला, कि ओ बेस्ट ऑफ द मुनीस, यू हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड the descendant of Yadu, who were very pious and strictly adherent to the religious principle. Now, if you will kindly describe the wonderful glories of the activities of Lord Vishnu, Krishna, who appeared in the Yadu dynasty with Baladev, Balaram, बलराम के साथ जो प्रकट हुए। दूसरे अध्याय में प्राकट्य का वर्णन है, कहाँ से जो है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाते हैं। 8वां श्लोक, तात्पर्य आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देवक्या जठरे गमनम शेषाख्यामाधाम मामकम तत्र सन्निकृष्टरोहण्या उदरे सन्नवेशयः। Within the womb of the Devaki is my planetic expansion known as Sankarshan or Shesh. Without difficulty transfer him into the womb of Rohini. तो जो भगवान जो है, जो निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर योग माया के लिए, कि देवकी के गर्भ में जो मेरा जो विस्तार, संकर्षण डायरेक्ट जो है, जो है देवकी के घर में, आप उनको रोहिणी के घर में ट्रांसफर कर दीजिए। पर संकर्षण का अर्थ भी ये होता है, संकुचित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते गए, है ना, ले गए योग माया के द्वारा उसको किया गया। बेसिकली उनका नाम संकर्षण है। और बलराम एकमात्र ऐसे पात्र हैं कृष्ण लीला में जो भगवान की सारी जगह, सारी लीलाओं में उपलब्ध उपस्थित थे। लगभग 11 वर्ष जब भगवान वृंदावन में रहे तब भी रहे। लगभग 18-19 वर्ष भगवान जब मथुरा में रहे तब भी भगवान रहे, बलराम जी साथ में थे। और लगभग 96 वर्ष भगवान द्वारका की लीलाएं की, तो वहां पर भी बलराम साथ में थे। तो ही वॉज अ कॉन्स्टेंट कॉम्पेनियन। जब जब वैसे भी भगवान जब प्रकट होते हैं अपने विशेष पार्षदों के साथ तो आते हैं, पर बलराम विशेष, जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि 5 रसों में जो है भगवान सेवा करते हैं, है ना, बलराम जी की, है ना। शांत रस में उनकी पादुका बन के, छत्र बन के, बंसी बन के, वेणु बन के, है ना, हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं। साक्ष्य भाव में चोरी करना, लीलाएं करना, वो साथ में मिलके करते हैं। और दास्य भाव में कभी कभी बलराम जी जो है कृष्ण के पैर दबाते हैं, कभी कृष्ण बलराम के भी पैर दबाते हैं। कभी कभी दास्य भाव में मक्खन चोरी के लिए भगवान
बलराम बोलते मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, तो सेवक की तरह। तो भगवान जो है बलराम त्याग भाव में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य में हमेशा प्रेम करते हैं, उनको कभी कभी उनको डांटते भी हैं, चिंता भी करते हैं। और माधुर्य में अनंग मंजरी के रूप में जो है भगवान एक अपना विस्तार करते हैं, राधा रानी की बहन के रूप में उसमें भी सेवा करते हैं। और बताते हैं ऐसा गोवर्धन पर अब जाएंगे तो दो अलग अलग रंग की शिलाएं दिखती हैं। तो एक थोड़ी सी ब्लूइश टाइप की, एक थोड़ी सी वाइट, थोड़ा सा लाइट टाइप की। बताते हैं एक पे जो है विशेष तौर से राधा रानी के चरण रहते हैं और एक पे बलराम के। तो दोनों एक दूसरे को वो नहीं करते, सम्मान की दृष्टि से रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का। तो जिस पत्थर पर राधा रानी के चरण रहते हैं उसमें बलराम जी उसको पैर को उसको नहीं करते। और पहले भी हमने कल चर्चा की कि प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नॉट मच डिफरेंस, कृष्ण एंड बलराम आर द सेम, जो है वो दोनों एक ही। ये महाविष्णु भी जो है भगवान की कला अंश है। यस्यासु विशेष कला विशेषो, है ना, ये ब्रह्म संहिता का प्रभुपाद ने कोट किया है यहाँ पर श्लोक। यस्यास, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम यस्येक निविशत कलाम अथावलंबो जीवन दिलोम बलिजा जगदंड अनाथा विष्णु महान स एव यस्य कला विशेषो। विष्णु भी भगवान की कला है ना, एक अंश का अंश है विष्णु, महाविष्णु जो है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु जो है वो जो हमने चर्चा किया था कल, महाविष्णु किसका विस्तार है? संकर्षण का विस्तार है। संकर्षण जो है वो नारायण का विस्तार है। नारायण जो है पहले, इसके पहले संकर्षण चतुर्व्यूह का विस्तार है। और चतुर्व्यूह है जो बलदेव का विस्तार है। और बलदेव जो है बलराम, जो डायरेक्ट कृष्ण से आए। नए लोगों को इतना बताते भी नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑलरेडी कंफ्यूज है, ज्यादा डिस्टर्बेंस के एटलीस्ट। बट ये सिद्धांत को हमें जानना चाहिए। महाविष्णु जिनके श्वास प्रश्वास से ऐसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो भी भगवान की, है ना, एक अंश का एक अंश है, अंश का अंश का अंश, है ना। और बलराम जो है डायरेक्ट विस्तार है। तो बलराम जी के प्रकट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कैसे जो है भगवान के निर्देश पर योग माया जो है आती हैं और देवकी के गर्भ से सप्तम गर्भ जो है जो रहता है, तो वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंस थोड़ा विस्मित हो जाता है, लेकिन मथुरा वासियों को कंस के ऊपर डाउट होता है कि ये तो नहीं, इसने कुछ इस प्रकार से कुछ कंस्पिरेसी तो नहीं की, कुछ ऐसा करके उसका गर्भ को नष्ट तो नहीं कर दिया देवकी को। लेकिन भगवान की माया, योग माया से बलदेव जी पहुंच जाते हैं और सबको पहले से आभास हो जाता है, सबको पता रहता है ना। तो ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती। तो भगवान फिर जो है, क्योंकि रोहिणी मैया जो है नंद महाराज के संरक्षण में वहां पर थी, पहले से ही भेज दिया गया था। तो वहीं बलराम का जो जन्म है, प्राकट्य है, वो ब्रज में ही होता है। भगवान के पहले पहुंच जाते हैं। तो एक बताते हैं, भगवान बलदेव है वो गुरु तत्व है। तो गुरु हमेशा भगवान के पहले हमारे जीवन में आते हैं, तभी भगवान का उदय होता है। गुरु हमारे, जैसे एक दूसरा एक आचार्य व्याख्या करते हैं कि जो सठ गर्भ जो थे, छह गर्भ तो जो पहले जो थे, उनके बाद जो है उस शुद्ध होने के पहले बलदेव आते हैं, तब भगवान का प्राकट्य होता है। हमारे हृदय की गंदगी जब गुरु के माध्यम से शुद्ध हो, ठीक होती है, साफ होती है, तब वहां पर भगवान का प्राकट्य होता है। तो बलराम के जीवन से कुछ चर्चा करेंगे। 4S क्वाड्रेट। एस मतलब पहला बलराम के जीवन से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दूसरा बलराम का एक्सपांशन, बलराम का जो प्रकाश है वो स्पिरिचुअल मास्टर। तीसरा हम चर्चा करेंगे जो है उनके स्वीट पास टाइम्स, है ना। और फोर्थ वन जो है उनका बलदेव जी का हम चर्चा करेंगे उनके जीवन से, ये पास टाइम्स के पहले। हाँ, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हाँ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल मास्टर, और स्वीट पास टाइम्स, और सिद्धांत, लाइक बेसिकली सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव, जो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो बलराम शब्द का अर्थ होता है, हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी इस पे, बल और राम। बल मतलब शक्ति, राम मतलब आनंद, रामंते योग आनंद।
तो बलराम की कृपा से दोनों प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए हमको, है ना? आध्यात्मिक शक्ति बना आप बता दें, हमारी माला उठाने की भी शक्ति, हमें सब उठने के लिए जो शक्ति दे रहा है, अभी हम सबको जो अभी ध्यान से सुनने की शक्ति, जो मुझे बोलने की शक्ति प्राप्त हो रही, आपको ध्यान से सुनने की शक्ति प्राप्त हो रही, पुस्तक पढ़ने की, जो जो भी आध्यात्मिक कार्यकलापों में हमें जो भी शक्ति प्राप्त हो रही है, वो बलराम जी की कृपा से प्राप्त होती है। और बलराम प्रभुपाद जी ऐसे बताते हुए कि यदि हमें कोई आध्यात्मिक जीवन में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं प्रक्रिया को पालन करने में, तो हम बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। आनंद भी देते हैं और शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो है, बलराम जी जो है स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के रूप में जो है अपना विस्तार करते हैं। क्योंकि भगवान हर चीज में करेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए सबको भगवान अच्छे लगते हैं। भगवान हमेशा जाओगे, राधा गोविंद है, राधा मदन मोहन, कहीं भी जाओ सब मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करते, गुरु हमको करेक्ट करते हैं। क्योंकि कभी कभी जो है हम जब ऑफ ट्रैक होने लगते हैं, तो गुरुदेव जो है अहंकार को, हमारे हमारे छद्म को, जो हमारा दिखावापन है, जो हमने मुखौटा लगा रखा है, उसको गुरु जो है उसको निकालते हैं, यदि हम गुरु के प्रति वास्तव में शरणागत हैं। धेनुकासुर है जो छल का, अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है, धेनुकासुर को बलराम ने मारा, है ना? तो बल जो है गुरु जो है वो हमारे अंदर के जो धेनु का, गधा, गधे की प्रवृत्ति, गधे का स्वभाव क्या होता है? एक तो गधा होता है कि वो मूर्ख होता है, वो मतलब केवल घास के लिए इतना परेशान होता है ना? जो घास कहीं भी मिल जाएगी उसके लिए इतना धोबी के काम करता है। तो हम भी जो है इतने मूर्ख होते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम गधे की तरह काम करते हैं। तो गुरु जो है वो हमारे अंदर का गधापन जो है बार बार क्लास के प्रवचन के माध्यम से, कई व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जो है हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे अंदर जो फुलिशनेस, जो गधे की तरह जो आ, गधापन है गधे की तरह जो गधापन है उसको दूर करते हैं। दूसरा, गधा जो है अननेसेसरी बर्डन कैरी करके लगता है, वो खाली उसको रखते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, है ना? तो जो है, तो हम भी अपने ऊपर अननेसेसरी भौतिक डिजायर्स, भौतिक शौक का बर्डन हम जबरदस्ती में अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। तो जो गुरु जो है उस बर्डन को, उस भार को कम करते हैं, हमारे हमारी रियलिटी को बता के, हमारी जिम्मेवारियां बता के, कभी कभी हमको डांट के, कभी कभी प्रेम से, कभी कभी उपहार दे के। और चीज है कि जो गुरु है, जो हमें, जैसे गधा हमेशा हमेशा कुछ भी बोलता रहता है, प्रजल्प करता रहता है, तो हम भी जो है ज्यादातर जो संसार जगत में प्रजल्प करते रहते हैं, है ना? फालतू की बात बोलते रहते हैं, अदर ध्यान कृष्ण का था, मैं ना मुंह से नहीं बोलते तो आजकल मोबाइल से बोलते रहते हैं। तो जो गुरु हैं, जो हैं वो हमारे अंदर की जो प्रजल्प की प्रवृत्ति को भी नष्ट करते हैं, दूर करते हैं, चेस्टाइजमेंट के माध्यम से, करेक्शन, जो भी तरीके उनके होते हैं। तो इस प्रकार से साथ में हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, है ना? क्योंकि बलराम जी ने एक और असुर का वध किया, क्या नाम है? बलराम जी ने किस किस का वध किया कृष्ण लीला में? ज्यादा नहीं किया। एक द्वैत का किया था प्रभु जी, एक द्वैत नाम का वानर था। हाँ, सही, हम सीक्वेंस में जाते हैं, सही बात है, ये थोड़ा बाद में आता है, द्रविड़ गोरिल्ला करके आता है। इसके और क्या वध किया? कौन बताएगा, किसको पता है? एड्रेस कर सकते हैं। देखो भाई, हमको कुछ ही नहीं पता यार, कितनी सारी लीला एक आदमी, एक व्यक्ति को पता है बस। पता नहीं, हमारे बाप दादा को तो नहीं मारा था, हमको भी नहीं मारा, तो फिर जिसके परिवार को मारा होगा वो उसकी उसकी उसको जानना चाहिए, उसकी दुश्मनी है, हमको तो कुछ लेना देना नहीं है। देखो, 2 लोगों को बस पता है 16 लोगों में से, ये हाल है क्या? इसीलिए भगवान ने जानबूझ के कम लोगों को मारा बलराम ने, कि पता है कि कम बुद्धि वाले हैं, उनको ज्यादा याद नहीं रहेंगे, ऑलरेडी कृष्ण ने इतने मार दिए, है ना? कौन थे? थर्ड, तीसरे नंबर पर किसने हैंडरेस किया है? ध्यान नहीं किया, 3 हाथ दिख रहे हैं, सबसे लास्ट में किसने किया? हाँ बताइए।
किसने किया तीसरा जो लास्ट में जिसने किया है, मतलब गूगल गुरु की हेल्प से रेणुकासुर। किया कि मन। रेणुकासुर रेणुकासुर तो था बता क्या? दिया, उसके अलावा बता दिया। रेणुकासुर तो चर्चा हो गई, इसके अलावा दूसरा, इसके पहले दूसरा किसने हैंडल किया था? तीन हाथ दिख रहे हैं बस समझ में, तीसरा किसने किया? हरे कृष्ण राम प्रभु जी। बोलिए। प्लम्बरासुर प्रभु जी, वो प्रणाम मंत्र में भी वेरी गुड। तो प्रलंबासुर है जो दंभ का प्रतिनिधित्व करता है, दंभ और साथ में छद्म, क्योंकि जो है प्रलंबासुर जो गोपवाल बन के आ गया था, तो हम भी जो है गोपी बन के, गोपा बन के, डिवोटी बन के, है कि नहीं, मुखौटा लगा के, बढ़िया तिलक, हेड शेप करके, घंटी वंटी पहन के, गोपी ड्रेस पहन के आ जाते हैं, है कि नहीं। तो जो है बलराम जो है उस हमारे अंदर के छद्म भाव को जो है, चीटिंग प्रोपेंसिटी वाली प्रवृत्ति को, उसको नष्ट करते हैं, है ना। और जो है डेविड गोरिल्ला भी जो है उसका वध किया भगवान ने। डेविड गोरिल्ला सोचिए, इसका बहुत एसोसिएशन की उस पर से काफी चर्चा होती है कि जो है इसकी पिटाई बहुत हुई जब उसने लक्ष्मण जी बलराम जी हैं, गुरु तत्व हैं, जब रामलीला में जब लक्ष्मण जी का अपमान करते हैं, अपमान करता है डेविड गोरिल्ला, निगलेक्ट करता है उनको, तो जो है अ, फिर उसके बाद वो क्या करता है, गलत जगह आ जाता है, गलत संग में आ जाता है वो, है ना। और इसके कारण से वो द्वापर लीला में बलराम के द्वारा मारा जाता है, तब उसका उद्धार होता है ना। गुरु की अवहेलना करने का परिणाम सुग्रीव के जीवन में होता है। सुग्रीव जब राम को सम्मान करते हैं, लक्ष्मण को सम्मान नहीं करते, तो भगवान एक बार सुग्रीव की बहुत पिटाई करवाते हैं बाली से, है ना। बाली सुग्रीव भाग के आते, प्रभु आज तो मरवा ही दिया था आपके बोलने पर, चला गया लड़ने। तो बोले कि अरे तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, क्या करें, एक काम करो, लक्ष्मण जी से आशीर्वाद लो, लक्ष्मण जी की माला पहन लो। तो लक्ष्मण जी आशीर्वाद देते हैं, माला दे दें, तो क्षमा हो जाता है उनका अपराध। तो इसी प्रकार से हमारे यदि किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है तो हमें डायरेक्ट क्षमा मांग लेना चाहिए। डायरेक्ट नहीं मांग सकते तो उनको कुछ उपहार दे के, उनकी कुछ सेवा करके। और जरूरी नहीं है कि ऐसी सेवा करें कि हम, कभी कभी हमारा स्वभाव होता है कि सेवा जब तक आदमी देखता नहीं है, जब तक वो फोकस में, तब तक वो सेवा नहीं करते। कुछ लोग, मतलब मेरे जैसे लोग, ऐसी प्रवृत्ति रहती है दुर्भाग्य, कि कैमरा होना चाहिए, नहीं तो आदमी तो होना ही चाहिए। हाँ प्रभु जी झाड़ू लगा रहे हैं, प्रभु जी ये कर रहे हैं, प्रभु जी प्रसाद। ऐसा नहीं होता। किसी की भी हमें सेवा करनी है तो कुछ ऐसी सेवाएं भी कर सकते हैं उसको पता ही ना चले, है ना। जरूरी नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज, भगवान तो देख रहे हैं ना। इतिहास में कोई ऐसी सेवा है आपको बता सकते हैं, किसी ने ऐसी सेवा की सामने वाले को पता ही नहीं चले और सेवा करते रहे? हमें ऐसे लोगों से लेना देना है नहीं, इसलिए जान के हमें ऐसा करना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जानना ही नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में मानना ही नहीं है। जब मानना ही नहीं तो जानना क्यों? कोई है इतिहास में, शास्त्र में, आचार्यों में, या बिना जानकारी की भी सेवा की है लोगों की? हाँ अनिता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आचार्यों में वो थे ना, माधवेंद्रपुरी थे वो। कौन थे मतलब, जिनके के वो पीछे से मतलब आके पूरा साफ कर जाते थे, और वो जो सोच हम्म कर आ जाते थे very पूरी, उनको गुरु बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, पर good। उन्होंने गुरु नहीं बना, शिष्य यस नहीं माता बना जी, रहे थे प्रभु जी। समझ गया कि आपका आंसर थोड़ा गलत है, लेकिन आपका पास टाइम सही है। वो नाम, उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। ठीक है, लोकनाथ गोस्वामी जो है उनके आचार्य, लेकिन आपको एटलीस्ट क्लिक कर गया, बहुत अच्छा है, आपने ध्यान से सुना होगा इसलिए आपको क्लिक कर गया, है ना, कि लोकनाथ गोस्वामी जो है शौच क्रिया के लिए जाते थे, जब जो है नरोत्तम दास ठाकुर जो हर दिन उनको सफाई, एक दिन उन्होंने देखा अरे कौन ये सारी जगह साफ करके चला जाता है, तब जाके, तो इस प्रकार से ये मनोभाव जो है होना चाहिए सेवा का, सर्विस एटीट्यूड, वो भी बलराम की कृपा से आता है, सेवा भाव, ये सारी चीजें। तो हमने देखा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बलराम की कृपा से आ रही है, स्पिरिचुअल मास्टर जो एक्सपांशन है, क्योंकि भगवान जो है, बलराम है वो आदि गुरु, है ना, जो है परम गुरु तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का विस्तार जो है आदि गुरु है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करते हैं या गुरु का नमन करते हैं, तो अल्टीमेटली वो कृष्ण बलराम तक ही पहुंचता है, और बलराम के माध्यम से फिर वो कृष्ण तक पहुंचता है। तो ने देखा कि किस प्रकार से जो है गुरु है हमारे दंभ का भी नाश करते हैं, हमारे अहंकार का नाश करते हैं, हमारे गधेपन, फुलिशनेस को दूर करते हैं, है ना। और सेवा भाव जो है गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, सर्विस एटीट्यूड,
बलराम जी का खुद सर्विस एटीट्यूड इतना ज्यादा है ना। जैसे हम वो गाते हैं ना गुरु अष्टकम में, निकुंज यूनो रति केल से धीर। आगे बताओ किसी को याद है? या लेभेर्योक्तिरपेक्षणीया किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तास्या वंदे गुरोषि शरणारविंदम। तो जो भगवान बलदेव हैं वो गुरु के रूप में विस्तार करके गुरु की कृपा से हम हमको भी सेवा में लगाते हैं और स्वयं सेवा में लगे रहते हैं। बताया ना कि हर प्रकार से कृष्ण की पांचों रसों में जो सेवा करते हैं, इतना ज्यादा सर्विस एटीट्यूड है ना। सेवा भाव है, बड़े भाई हैं प्राकट्य के वैसे रूप में, है ना, सिर्फ तत्व के रूप में, लेकिन रस के लिए, कृष्ण को रस आदान प्रदान करने के लिए पांचों रसों में सेवा करते हैं। और पास्ट टाइम्स में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग लीलाएं की। जैसे जो है रोमहर्षण सुत, सुना है? रोमहर्षण सुत कौन थे, किसको पता है? हैंड रेज करिए। नहीं, कोई नहीं पता रोमहर्षण सुत के बारे में। तो हम बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, है ना, लेकिन हमें बेसिक हमें पता ही नहीं है, बेसिक्स। हरे कृष्ण। जी। जी प्रभु जी, उसके पुत्र का नाम उग्रश्रवा था प्रभु जी, शायद उसको शायद सूत भी कहा जाता है, ऐसा मैं सुनी थी पहले। सुत गोस्वामी के पिता, है ना। तो हम जब देखते हैं, जब महाभारत की ये युद्ध चालू होने वाला होता है, तो बलराम जो बोलते हैं कि मैं तो दोनों पक्षों से संबंधी हूँ, है ना, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बलराम जो है युद्ध छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो जाते हैं अलग अलग तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो एक स्थान पर जाके देखते हैं, तो एक व्यक्ति जो है भागवत कथा कर रहे होते हैं, नैमिषारण्य में बेसिकली, है ना। तो वहां पर जो जाके, जब बलराम जी जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है व्यासासन से भी नहीं उठता है। जबकि हमें तो बता रहे हैं तृणादपि सुनी सेना, तृण की तरह विनम्र होना चाहिए, तुरंत उठ के प्रणाम करना चाहिए जब यदि कोई गुरु वर्ग है, सीनियर है, सन्यासी है, और वो तो स्वयं भगवान। लेकिन जब अहंकार आदमी का हो जाता है, अहंकार मत तो होइया, क्या लिख रहा है वो, क्या पश्चारी है ऐसा कुछ, तो अहंकार में मत हो गए। तो बलराम जो है, जिसे हमें तृणादपि सुनीचन होना चाहिए, तृण की तरह विनम्र होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, तो तृण से ही उसको फेंकते हैं और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बलराम को जो है बहुत सम्मान की आवश्यकता थी, लेकिन बलराम सिखाना चाह रहे थे एटीट्यूड, वट शुड बी द एटीट्यूड, है ना। जो ज्ञान है, यदि वो हमारे अंदर अहंकार ला रहा है, हमारा ज्ञान का कोई भी एक्सपर्टीज हमारे जीवन में, तो फिर वो खतरनाक है। कल मुझे एक अच्छा रियलाइजेशन बोल सकते हैं, या कोई जो भी बोले, एक क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी चूहा परेशान करते हैं। तो हमारे यहाँ भी आ जाता है रूम में एक, है ना, एक डिवोटी माता जी, उनके यहाँ प्रॉब्लम थी, तो हमने उसको रेड ट्रैप दिया, छोटा पकड़ने वाला। तो 2 दिन ही तो बोले प्रभु जी वो तो बहुत छोटी है, वो उसके अंदर आ ही नहीं रही है ना, आती नहीं है। और आती क्यों नहीं है? आती भी नहीं है क्योंकि उसका वेट कम है। यदि वो उस पलड़े पे आ भी जाती ना, तो वो खुलते नहीं है। तो मुझे उस समय क्लिक किया दिमाग में कि इस प्रकार से चूहा उस ट्रैप के अंदर, जब तक उसका सफिशिएंट वेट नहीं होगा ना, वो ट्रैप नहीं होता। अगर हमारा अहंकार थोड़ा छोटा मोटा रहता है ना, तो माया देवी हमको ट्रैप नहीं करती। जो सफिशिएंट वेट हो जाता है उसका अहंकार का, किसी कारणवश, हमारी एक्सपर्टीज, हम अच्छे गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा सेवा करते हैं, अच्छा क्लास देते हैं, अच्छा मैनेज करते हैं, एनीथिंग, वो मटेरियल वर्ल्ड में भी तो है, होता ही है, भौतिक जगत अध्यात्म जगत में आके भी हो जाता है। तो जब हमारा वो सफिशिएंट वेट हो जाता है अहंकार का, खट से माया देवी उस पिंजड़े में पकड़ लेती है ना। इंपॉर्टेंट। इसी पकड़ने के से एक और उदाहरण देते हैं कि परम पूज्य राधानाथ महाराज की, वो देखिए कि एक बार महाराज हरिद्वार में थे कि कहाँ पर, इस्कॉन में आने के पहले, तो बोले मैंने देखा कि जो है एक बहुत
बाज देखा कि गंगा गंगा की लहरों में जो था एक जो है बाज आता है और फट से एक मछली को पकड़ के ले जाता है। तो क्यों ले जाता है बोले मछली को पकड़ के? क्यों? क्योंकि वो मछली सतह पे तैर रही थी, उसने गहराई में समुद्र की शरण नहीं ली थी। तो बोले यदि हम भक्ति की गहराई में नहीं जाएंगे ना, शास्त्र की गहराई में, सिद्धांतों की गहराई में, तो हम ऊपर जब सतह पे तैर रहे हैं ना हम ज्यादातर लोग, तो क्या है, हमको माया देवी उठा के ले जाती। तो भक्त लोग देखो किस प्रकार से वैष्णव लोग उसका एनालिसिस करते हैं हमारा, हमको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है रोमन हर्षर सुत जो है बलदेव जो है उनका वध कर देते हैं सिखाने के लिए। तो कुछ लेसन है, हमारे एक सीनियर भक्त ने उसके प्रिपेयर सम नोट्स, आई विल डिस्कस दैट lessons that learned from, just a minute, I'll share the screen। क्या क्या शिक्षाएं हम इस पास टाइम से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है, छोटा सा वो करके चले जाते हैं इग्नोर करके, बट किंतु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कहाँ गया? सॉरी, जस्ट एक मिनट, क्योंकि मैं पूरा 1-to-1 डिटेल में उसको शेयर करना चाहता था। कुछ कुछ तो आई हैव गॉन थ्रू, तो सुपरफिशियली कुछ कुछ तो हम सतह पे तो हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका एक वरिष्ठ सन्यासी हुए हैं महानिधि स्वामी महाराज और महाविष्णु स्वामी महाराज। हाँ, तो महाविष्णु स्वामी महाराज ने कुछ जो शिक्षाएं बताई हैं इस चरित्र से, इस लीला से, ये जो बलराम जी की लीला हुई प्रलम इसको रोमहर्षण सुत वाली, जस्ट मैं शेयर करता हूँ, हम पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो जब जिस प्रकार से रोमहर्षण सुत है जो पफ्ड अप हो जाते हैं, अहंकार हो जाता है, तो डिवोटी शुड नेवर गेट पफ्ड अप विथ वैदिक नॉलेज एंड बी प्रेटेंशियस इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। है ना, हमें कभी भी अहंकार ही नहीं होना चाहिए ज्ञान के लिए, ये कोई भी एक्सपर्टीज हमारे जीवन में है तो, है ना, भक्ति में। और दिखावे से भी हमको बचना चाहिए। प्रभुपाद ने इसको डिटेल में बताया है चर्चा। दोज हु इंटेंशन हैव बी वैलिड, है ना, महाराज ने बताया कि दोज हु इंटेंशंस हैव नो वैलिडिटी इफ वी डोंट फॉलो द स्क्रिप्चर्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। तो वास्तव में शास्त्र को बोलने का मतलब है शास्त्र को जीवन में हमें उतारने का प्रयास करना है। Lord and the pure devotees are always transcendental and supreme, therefore never underestimate them in any circumstances। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को कभी भी जो है उनको अंडर एस्टिमेट, मतलब क्या बोल सकते हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से सुग्रीव ने गलती की, भगवान को तो सम्मान दिया और भगवान के जो लक्ष्मण जी बहुत प्रिय भक्त हैं उनको सम्मान नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ, पिटाई खानी पड़ी, मरने से बच गए, है ना, बाली के हाथों से। इसको एक कम करते हैं, है ना। तीसरा, लॉर्ड इज द ओनर ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, सेंसरी पावर एंड लाइफ ड्यूरेशन। भगवान है वो सारी शक्तियों का जो है, जो पावर स्ट्रेंथ है जो भी है, उनका जो सोर्स है वो भगवान है। चलिए, भगवान देखिए तनके के माध्यम से भी जो उसका सर उसको उसका वध कर दिया। नेवर एक्सप्रेस योर ओन कॉन्कॉक्टेड ओपिनियन, जो है अपने बता रहे हैं इस लीला में कि हमारे मनगढ़ंत हमें कुछ भी तरीके से इसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि यदि कोई ऐसा तात्विक प्रश्न आता है और यदि हमें उसका उत्तर नहीं पता है तो हमें झूठ रही है अपने मन से या दिखाने के लिए या छुपाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हमें नहीं पता, कुछ ऐसा सैद्धांतिक प्रश्न है कुछ, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अभी मैं पूछ के बताऊंगा, चर्चा करके बताऊंगा वरिष्ठों से, है ना। इस्कॉन की अच्छी बात है, हम कुछ कहते हैं कि भैया कोई क्या बोलते हैं, एजम्पशंस नहीं करना चाहिए। आउट विद द सीनियर डिवोटीज, एल्डर्स एंड द सन्यासीज एंड द सुप्रीम लॉर्ड, ये भी हम सीखते हैं कि हमें सम्मान की
उनको हमेशा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा वरिष्ठों के प्रति, है ना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस मिस्टेक्स कमिटेड ड्यूरिंग आवर एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ, खासतौर से हमें अकाउंटेबल होना चाहिए यदि हमसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं अपराध सेवा के दौरान। अपराध तो होते ही हैं, इसको बोलते हैं सेवा अपराध, है ना। कोई भी सेवा कर रहे हैं तो अपराध होते हैं हमारे, है ना। कभी हम कंपेयर करते हैं दूसरे से अपनी सेवा को, है ना, एक सेवा अपराध हो जाता है। अरे यार वो माता जी तो अच्छा नहीं करती, मैं कितना बढ़िया बनाती हूँ। वो प्रभु जी ढंग से क्लास नहीं देते, मैं कितना अच्छा देता हूँ। वो कीर्तन नहीं कर पाते, तो ये भी एक अपराध हो जाता है। अरे भगवान उसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ सेवा करा ही रहे हैं ना, है ना। भगवान चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। रेडी टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और हमें जो बिना भेदभाव के जो है भक्तों से निर्देश, भक्तों से आदेश जो है हमें स्वीकार करते रहना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं है कि विमसी, मैं बार बार बोलते हैं कि विमशिकली फॉलो नहीं करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हमें अपना लेवल देखना चाहिए, हमें क्लैरिफाई भी करना चाहिए। पहले के भक्त इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि एक भक्त थे एक मंदिर में, नाम नहीं बोलूंगा मैं, तो वहां उनको बोला गया कि आप जो है एक रेस्टोरेंट खोलिए, थोड़ा भक्तों बाहर, थोड़ा सिटी की उस बड़ी सिटी थी वहां पे। तो कुछ 15-20 लाख रुपए दिए गए उनको, रेस्टोरेंट खोला गया। उस व्यक्ति का स्वभाव नहीं देखा गया और उस व्यक्ति ने भी कुछ बोला नहीं, अथॉरिटी ने बोल दिया तो करेंगे। तो उसने 15-20 लाख रुपए लगा दिए, धीरे धीरे वो चल नहीं रहा क्योंकि उसका स्वभाव स्वभाव प्रवृत्ति ही नहीं थी ना। जैसे ब्राह्मणिकल नेचर जिस व्यक्ति का है, वो पैसे के मामले में ज्यादा कुछ डील और ये सारी चीजों में नहीं कर पाएगा। जिसका क्षत्रिय स्पिरिट है वो मैनेजमेंट कर पाएगा, है ना। जैसे स्वभावगत का, इसलिए ज्यादातर हमारे वरिष्ठ प्रयास करते हैं स्वभावगत सेवा में लगाने का, प्रवृत्ति के अनुसार। तो कुछ दिन बाद फिर उसने इधर उधर से गृहस्थों से उधर उधर उधार लेके चालू कर दिया, और लगभग फिर वो 40-50 लाख रुपए हो गए और वो सारा डूब गया। तो प्रभु जी इतने बहुत बता रहे थे कि भैया, बोलते हैं कि फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन एम्पावरमेंट कम्स, बट हमें समझना चाहिए किस, कौन हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। और इंस्ट्रक्शन के हम लायक हैं कि हम पालन करने के लायक हैं क्या, हम हमें एलिजिबल हैं क्या। मतलब विम्सिकली हमें नहीं करना चाहिए चीजों को, एक्ट नहीं करना चाहिए। क्लैरिफाई करना चाहिए, कोई हमें कुछ बोलता है हमें संभव है कि नहीं, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लेकिन साथ में अपने कंफर्ट जोन से आगे बाहर भी प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे प्रभु अभी सेवा अपराध होंगे तो क्या करें, सेवा ही ना करें, ऐसा भी नहीं। तो यदि अपराध होते भी हैं तो भी हमें, अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। सर्व सेरिट्यूट जो है बलराम जी से सीखना चाहिए। बलराम एक्सपांशन है, धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं। एक पास टाइम आता है कि एक जगह पे भक्तों के लिए वो नहीं मिल रही थी जगह, मंदिर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। बहुत परेशान हो गए, खोजे। तो फिर प्रभुपाद को अपडेट किया तो प्रभुपाद ने बोला कि बलराम जी से प्रार्थना करो, है ना। तो जो फिर है, कोई हेड जो उसमें सीनियर भक्त थे, एक दिन बलराम जी उनके सपने में आते हैं और फिर उनको निर्देशित करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो देखिए, मतलब बलराम जी जो हैं हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं सेवा के रूप में, सेवा करने में सर्विस एटीट्यूड में कमी आ रही है ना। हमारे अंदर जो अहंकार आदि आ रहे हैं, हमारे अंदर दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि शुरू शुरू में शायद हमारे अंदर उतनी रहती नहीं है। सीधा साधा इस्कॉन में आता है, एकदम सीधा रहता है, सबको बहुत बड़ा, ये कितने महान हैं, क्योंकि अपन हम लोग तो कुछ करते नहीं है नए नए में। तो कह रहे प्रभु जी 4 माला 8 माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं, ये सब करते हैं। ये माता जी कितना बढ़िया तिलक लगाती हैं, कितना अच्छा ड्रेस पहनती हैं, कितना अच्छा सब कुछ भोग बनाती हैं। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे वही एक्टिविटी हम करने लगते हैं, है ना। हम भी लगभग वो एक्टिविटीज करने लगते हैं। और हो सकता है हम कभी, भगवान का कृपा है, पूर्वजन्म के प्रारब्ध से कोई हम कोई एक्सपर्टीज यदि ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, प्राइड आने लगता है, अहंकार आने लगता है जो है। और यदि हमारे वो कभी कभी हम वो चीजें नहीं भी कर पाते तो भी हम मुखौटा लगा के रखते हैं, कुछ ना कुछ इधर से उधर, उधर से उधर करने का। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने का तरीका बेस्ट है कि गुरु के रूप में, गुरु के प्रतिनिधि से उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रमाणिक लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, है ना। बलराम जो है क्योंकि गुरु के रूप में अपने आप का एक्सपांशन करते हैं। और गुरु क्योंकि हर इस्कॉन जगत में इतने व्यस्त हैं हमारे गुरु वर्ग की, उनको समय नहीं है। तो उनके मार्गदर्शन में जो लोग भक्त हैं उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। उनके मार्गदर्शन मतलब परंपरा में जो भी है उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। साथ साथ में प्रार्थना जरूर करना चाहिए,
बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक शक्ति दें, है ना। और भी पास टाइम से बलराम जी के, जैसे कैसे उन्होंने कौरवों को जो है उनको चेस्टाइज किया, है ना। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक बार यमुना देवी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, उन्होंने पालन नहीं किया, तो यमुना देवी को उन्होंने अपने हल से, अपने बल से जो है उनको, उनका दिशा बदल दिया, उनको खींच दिया। हाँ, एक बार तो हस्तिनापुर को ही वो जो है कृष्ण के पुत्र के विवाह में कुछ समस्या क्रिएट कर रहे थे वो लोग, तो उसको जो है, अब कृष्ण लीला में इसके सारा पास टाइम्स डिटेल में है, तो पढ़ सकते हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पॉइंट कमेंट तो बोल सकते हैं, अभी समय हो गया है। हरे कृष्णा। श्री बलराम जी की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राम राम प्रभु जी। बोलिए बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, कल भी मैं पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, बाद में जैसे आते हैं, बाद में और फिर द्वापर में बड़े भाई बनकर आते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम देखें कि जो सेवा, वो सेवा के लिए ही पहले आते हैं कि उसके पीछे और भी प्रभु जी कोई ऐसे रीजंस हैं, तो वो थोड़ी सी जानने की जिज्ञासा थी प्रभु जी। जगत में वैसे भी कृष्ण सबसे पहले तो कृष्ण ही आए, उसके बाद उनका बलराम विस्तार है, लेकिन जहाँ पे भी आते हैं सेवा की दृष्टि से, लक्ष्मण जी के रूप में भी उन्होंने सेवाएं की, वहां पे उस तरीके की सेवाएं, यहाँ पर भी सेवाएं की, तो अल्टीमेटली मूड वही है, सर्विस एटीट्यूड। भगवत प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, एक तो कलर का, कॉम्प्लेक्शन का, है ना। ये भगवान एकदम गोरे वाइट हैं, वाइटिश, और वहां पे कृष्ण है श्याम वर्ण या नीलांबर है, नीले कलर। और यह भगवान कृष्ण है वो सेव्य भगवान है, और बलराम है जो सेवक भगवान है, सेवा की दृष्टि। और छोटे छोटे अंतर हैं, बल कृष्ण मोरपंख पहनते हैं, बलराम नहीं पहनते हैं, है ना। वेणु धारण करते हैं, वो नहीं करते हैं भगवान। जो है बलराम बफेलो हॉर्न जो लेते हैं, ऐसे अलग अलग माइन्यूट डिफरेंसेस, बट एक्चुअली जो अल्टीमेटली है, तो पांचों रसों में सेवा के भाव से ही बलराम जो है जैसी आवश्यकता होती है वैसे आते हैं। कृष्ण चैतन्य लीला में भी, है ना, यही गौर, ये वाला बलराम हुई, है ना, बलराम होइलो निताई, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जी ही सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई, तो वहां पर भी सेवा के लिए महाप्रभु के निर्देश के अनुसार जो है बंगाल में प्रचार प्रसार करते हैं, उद्धार करते हैं। तो बलराम बहुत कृपालु हैं, चाहे नित्यानंद प्रभु के रूप में तो और ज्यादा कृपालु है ना। महाप्रभु नाराज होते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु नाराज नहीं होते। वैसे भी मर्सीफुल तो हैं, कृपालु हैं, गुरु तत्व के रूप में कृपालु हैं, है ना। भगवान जो है भक्तों को पनिशमेंट दे देते हैं, लेकिन गुरु जनरली जो है पनिश नहीं करते, गुरु निगलेक्ट नहीं करते, प्रयास करते हैं। लेकिन हम यदि गुरु और वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो फिर भगवान उसको माफ नहीं करते, गुरु भी माफ नहीं करते यदि हम वैष्णव के प्रति अपराध, सीरियस अपराध करते हैं तो अल्टीमेट पर्पज इज सर्विस ओनली। ओके विजय प्रभु जी, आपने एड्रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर पास टाइम्स आपने बताए। और जब प्रभु जी आप रोम हर्ष वाला जो पास टाइम बता रहे थे तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और इससे एक जस्ट मीन्स एक वीडियो वायरल हुआ था प्रभु जी, राधेश्याम प्रभु जी का। तो उसमें प्रभु जी दिखा रहे थे कि जैसे वो प्रवचन कर रहे हैं, भागवतम क्लास दे रहे हैं, और वहां पर हिज होलीनेस राधानाथ महाराज आ रहे थे, बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनकी नजर उन पे गई तो अपने व्यास आसन से उतर के उनको प्रणाम करने लग गए। तो प्रभु जी मीन्स जो आप लर्निंग बताना चाहते हैं वो लर्निंग हम साक्षात देख भी सकते हैं, आज के जो आचार्य हैं या फिर गुरुजन हैं, तो उनसे भी हम अच्छा लर्न कर सकते हैं प्रभु जी। वाह। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू, आई हैव सीन दैट वीडियो, बहुत काफी अच्छा है, प्रेरणा मिलती है। तो बलराम राइट। जी ने समय पे वैसे ज्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डीमंस आर किल्ड बाय द कृष्णा, बट बताते हैं कि जो कृष्ण ने जो डीमंस, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है सारे, जो भगवान ने जितने भी कृष्ण लीला में जो राक्षस जो बताए हैं, डीमंस जो राक्षस है, राक्षसी, उनका वध किया है, तो उनको अलग अलग अनर्थों से बताया है।
प्रतिनिधि, जो पूतना है वो हमारी छद्म प्रवृत्ति को, है ना, या डिस्ट्रेसफुल टेंडेंसीज को, ऐसे अलग अलग उनका सक्टासुर का अलग अलग बताया है उनके। तो बताते हैं कि ये कुछ तो भजन के प्रभाव से ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ अनर्थ जो हैं, दंभ जैसे अहंकार है, जो प्रलंबासुर का प्रतिनिधित्व करता है ना, धेनुकासुर का फूलिशनेस है, उसके लिए गुरु गुरु का प्रहार या गुरु का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बलराम ने इसीलिए उनको मारा, इस लीला से हमें पता चलता है। और कुरुवंश का इतना सम्मान करते थे, लेकिन देखते हैं हम कृष्ण लीला में कि जामावती के पुत्र जो है सांबा, वो दुर्योधन की पुत्री जो है लक्ष्मणा, तो उनसे विवाह करना चाहता था। उधर जाता है, लेकिन उसको पकड़ बंदी बना लेते हैं वहां पे जो कुरुवंश के लोग। तो फिर बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं, और सारा जो है बताते हैं कि पूरे हस्तिनापुर को ही यमुना में डुबाने वाले थे। तो सब लोग क्षमा मांगते हैं। तो जनरली तो बलराम ने अपना क्रोध प्रकट नहीं किया इस लीला में ज्यादा कुछ, लक्ष्मण जी के समय पे जरूर ज्यादा प्रदर्शित किया, यहाँ पे आवश्यकता होने पे जब किया है। तो इस प्रकार से गुरु हैं वो ज्यादातर मूड क्षमा के भाव में रहते हैं, ठीक है सुधर जाएगा। लेकिन कभी कभी जब रहता है तो उनको इस प्रकार से क्रोध दिखाना ही पड़ता है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई और क्वेश्चन पॉइंट कमेंट हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, या पर्सनली भी। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट है? अभी तो टाइम है वैसे 5 मिनट, या फिर प्रोजी एक और शेयरिंग थी प्रोजी, और एक प्रश्न भी था। जो प्रोजी आपने बताया, जो मीन जो मछली है जो सतह पे तैर रही है और उसे ऊपर से चील आके खा जाती है, तो प्रोजी इसका भी बहुत बड़ा लर्निंग है प्रोजी। ये एक बार मैंने पहले भी सुना था हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी के मीन्स उनके कुछ छोटे क्लिप्स से। तो वो बता रहे थे कि अगर भक्ति में भी जब हम ऐसे ही सर्विस पे तैरते मीन्स सतह पे तैरते हैं, ऊपर ऊपर ही करते हैं, तो किसी दिन ऐसे ही कोई आता है, माया आती है झपट के, वहां से हमको लेके चले जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति में बने रहें, तो हमें डीप, मतलब कि जितना हो सके उतना हमें डीप जाना होगा, ताकि माया हमें झपट ना पाए। एंड प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि बलराम जी का प्राकट्य तो प्रभु जी सुन रहे हैं हम, तो प्रभु जी अप्राकट्य कैसे हुआ था बलराम जी का, अगर आप बता सकें तो अभी। हाँ, ऐसा सुनते हैं, ज्यादा डिटेल में तो उसका वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि फिर भगवान ने जो है यमुना में प्रवेश किया, है ना। जब ये मूसल लीला हो गई, इसको देख के राम जी दुखी हो गए, व्यथित हो गए, और वो तो फिर डिसअपियर का भगवान को, भगवान अप्रकट, जैसे सूर्य प्रकट होता है अप्रकट होता है, अपीयर और डिसअपियर, भगवान भी अपीयर और डिसअपियर होते हैं अपनी इच्छा से। हमारी तरह नहीं होता, हम तो जबरदस्ती संसार में आते हैं, जबरदस्ती जाते हैं। इस प्रकार से बताते हैं कि ये शिव लीला के बाद भगवान बलराम जो है यमुना में प्रवेश करते हैं। कहीं पर आता है कि वो समुद्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उनको जाना ही है वापस धाम, तो इसलिए अपने धाम, इसलिए वो चले जाते हैं। तो लर्निंग्स बहुत सारी हैं, है ना। मत्स्य जो आचार्य लोग हैं उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को इंसिडेंट से भी सीखते हैं। तो हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बाद में नहीं सीखते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब जो मछली पकड़ने वाला है, मछली से याद आया हमारे पास में, जो मछुआरा है, तो जब जाल फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ा में आ जाती हैं, लेकिन छोटी मछली जो समझदार रहती है वो उस मछुआरे के पैर के पास में आ जाती है। तो पैर के पास आ जाती है तो पकड़ाती नहीं है, क्योंकि उधर से तो जाल दूर रहता है। तो इसी प्रकार से बोले, जब माया देवी जाल फेंकती है, तो यदि हम जो कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, माया रूपी जाल से हम बच जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी लर्निंग्स हैं, कभी समय आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। बलराम जी हम पूर्णिमा महोत्सव की जय। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो उसके लिए हम कॉन्शियसली प्रिपेयर करेंगे, कुछ अपने तैयारी करेंगे, श्रवण कीर्तन बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।